Hello children, welcome to your new class and I hope you all are doing well and I am also well. So let's start a new book, new chapter with lots of energy and lots of fun. तो आज हम शुरू करने जाएंगे आपकी फर्स्ट क्लास की EVS बुक, ठीक है। इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी और आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे देंगे, ठीक है। आई एम योर न्यू EVS टीचर एंड माय नेम इज़ Bharti Dikshit. I'm your teacher and you're my student, okay? So today's topic is plant world, okay? So now we start it. Plant are living things. प्लांट लिविंग थिंग होते हैं. मोस्ट प्लांट आर बोर्न फ्रॉम सीड. ज़्यादातर प्लांट सीड से निकलते हैं, है ना. आपने देखा होगा कभी घर में कोई प्लांट लगाया तो उसका बीज सो किया जाता है, उसका जो सीड होता है वो सो किया जाता है और उसमें से एक ऐसे प्लांट बनकर एक दिन बड़ा सा पेड़ बन जाता है, ठीक है. प्लांट टू नीड वाटर एंड फूड लाइक अस टू ग्रो. प्लांट को भी पानी की ज़रूरत होती है और खाने की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, वरना ऐसे कोई मशीन तो लगी नहीं हुई कि अंदर से बीज लगाया जी, पौधा निकला और एकदम से बड़ा सा पेड़ बन गया. ऐसा नहीं होता. वो भी हमारी तरह ही, हम जैसे हम बेबी हम बॉर्न होते हैं ना, तो उसी तरह से वो भी एक सीड होता है, वो बेबी होता है, फिर छोटा सा बेबी प्लांट निकलता है, फिर उससे बड़ा सा पेड़ प्लांट बनता है, फिर बड़ा सा पेड़ बन जाता है हमारी तरह, ठीक है. उससे क्या होता है, ऐसे ही प्लांट्स भी होते हैं और हम भी होते हैं, ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू talk about the plant, not about us. Part of a plant, like we have name for different parts of our body, similarly plants part have specific name and function. जैसे हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे, याद है ना, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पढ़े थे. ऐसे ही प्लांट्स के भी बॉडी होती है, उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है. सो यू कैन सी द पिक्चर फर्स्ट. देयर इज लीव्स, flowers, fruit, stem, bud and the root. These are the basic parts of a plant. Then we have the different parts of a plant are flower, leaves, fruit, stem and roots. Fruits have seed inside them. फ्रूट के अंदर सीड होता है, ठीक है. जैसे आपने एप्पल देखा होगा, तो एप्पल को जब बीज से कट करते हो तो उसमें से सीड निकलता है ना, वही सीड होता है. उसी सीड को जब हम मिट्टी में सो करेंगे, सॉइल में ऐसे सो करेंगे, तो उसी से ही बड़ा सा पेड़ निकल जाएगा, ठीक है. आपने ऑरेंज देखा होगा, ऑरेंज में भी बीज होता है एक छोटा सा, है ना, वही उसका सीड है. उसको मिट्टी में सो करेंगे, पेड़ निकल जाएगा बड़ा सा, ठीक है. तो फ्रूट के अंदर क्या होता है कि बेसिकली उस प्लांट का जो फ्रूट होता है, एक पर्टिकुलर प्लांट का जो फ्रूट होता है, उसके अंदर ही उसका बीज पाया जाता है, फ्रूट के अंदर, ठीक है. सो यू कैन सी द पिक्चर. सीड, सीडिंग, सैपलिंग, देन अ प्लांट, देन एक्टिविटी बूम. इन द स्पेस गिवन बिलो ड्रॉ कलर एंड नेम ऑफ द फ्रूट. यहाँ पे आपको फ्रूट के नेम. अ फ्रूट विद नो सीड्स, ये होगा बनाना. हिंट भी दिए हैं आपको नीचे, देखो, है ना. तो अ फ्रूट विद नो सीड, एक ऐसा फ्रूट जिसका कोई सीड नहीं होता, जिसमें सीड नहीं पाया जाता, इट्स बनाना. देन अ फ्रूट विद वन सीड, एक ऐसा फूड जिसमें एक सीड होता है, तो वो कौन सा होता है, मैंगो. मेरा फेवरेट होता है मैंगो. उसमें एक बड़ी से ऐसे बीच से गुठली निकलती है ना, गुठली बोलते हैं उसको, है ना हिंदी में, तो वो मैंगो होता है. अ फ्रूट विद फ्यू सीड्स, ऐसा फ्रूट जिसमें कुछ बीज होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, तो वो होता है, ये होगा PEAR, पेयर. Then a fruit with many seeds, it will be watermelon. वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स होते हैं. खाया आपने वाटरमेलन, उसमें कितने सारे वो ब्लैक कलर के ना सीड निकल के आते हैं, है ना, तो वो होता है वाटरमेलन. Then we have different types of plant. Class 1 went to the school garden. अब क्लास 1 के बच्चे गए गार्डन में, ठीक है. एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको. स्टूडेंट सॉ वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट देयर. अब स्टूडेंट ने वहाँ पे अलग अलग टाइप के क्या देखे, प्लांट्स देखे. ट्री, श्रब, हर्ब्स, क्लिम्बर, क्रीपर एंड इतने सारे देखे. कोई ट्री है, कोई पेड़ है, कोई श्रब है, कोई हर्ब है, कोई क्लिम्बर है, कोई क्रीपर है. अब मैम बता रही है तो बच्चे सुन रहे हैं, तो बच्चों के मन में सवाल भी आएंगे कि मैम ये क्या क्या होते हैं. द टीचर टोल्ड देम अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लांट. टीचर ने बताया कि ये कौन कौन से प्लांट है, ठीक है. टीचर ने क्या बताया. ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स. टीचर ने बताया कि पेड़ जो होते हैं वो बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, लंबे और बड़े होते हैं. दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम लाइक नोन एज ट्रंक. और उनका जो स्टेम होता है, यू कैन सी द ब्राउन पार्ट, राइट. पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, एक तो ग्रीन लीव्स वाला पार्ट है और बीच में जो है ये ब्राउन पार्ट है. ये क्या है,
ये स्टेम होता है। सो इनका जो स्टेम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मोटा होता है, ठीक है, आप ऐसे हिला नहीं सकते उसको। सो आपने देखा होगा आपके आसपास कोई बड़ा सा पेड़ होगा तो उसको जाके ऐसे हिला के देखना, क्या आप हिला पाओगे उसे? आप ही हिल जाओगे, है ना। सो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे प्यार से हग करेंगे तो वो कर सकते हो, ठीक है। सो पेड़ भी आपको हमें बहुत सारी चीज़ें देता है। सो हमें उनको हिलाने की या परेशान करने के बजाय उनको हग करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। ओके, आप उनको हग करेंगे, हिलाना नहीं है, ठीक है। Then we have next is shrubs are small and bushy plants. Shrubs होते हैं जो छोटे होते हैं और bushy उनमें थोड़ी झाड़ फूस bushy टाइप के होते हैं। They have thin woody stem. उनकी जो stem होती है, you can see the brown part again and the green stem. So ये होती है thin, पतली होती है और woody होती है, लकड़ी वाली होती है, ठीक है। Then we have herbs are smaller than shrubs. Herbs और भी छोटे से होते हैं, छोटे छोटे से पौधे घर में लगे होते हैं ना, बालकनी वगैरह में लगे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन वीक स्टेम. इनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, ग्रीन ग्रीन सा होता है और वीक होता है, कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता, स्ट्रांग नहीं होता. दे ग्रो फॉर द फ्यू मंथ ओनली. और ये कुछ ही महीनों के मेहमान होते हैं, फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. उनकी एक लाइफ होती है कि पर्टिकुलर वो 5-6 महीने तक की उनकी लाइफ होती है, फिर वो डेड कर जाते हैं और फिर हमें दोबारा से लगाने पड़ते हैं. Then we have climbers. Climbers are plants with weak stem. Climbers और भी weak होते हैं, ठीक है. These plants cannot stand straight without a support. ये सपोर्ट के बिना नहीं चल सकते हैं. सो कभी कभार आपने देखा होगा कि किसी किसी प्लांट्स को ऐसे एक वुड के साथ में उसको ऐसे लपेट दिया जाता है, या दीवार से सहारा देके, वॉल से सहारा देके ऐसे ऊपर चढ़ा देते हैं ना. तो कुछ ऐसे क्रीपर्स होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स होते हैं. Did you know although bamboo plants is very tall बट इट इज़ एक्चुअली अ ग्रास. आपने देखा होगा कि आपने देखा तो नहीं होगा पर मैं बता देती हूँ, ठीक है. बैम्बू प्लांट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसे हम फिर भी क्या कहते हैं, ग्रास कहते हैं, घास कहते हैं. मतलब वो पेड़ों में नहीं आता, वो घास होता है, ठीक है. देन वी हैव नेक्स्ट इज क्रीपर आर वीक स्टेम प्लांट. क्रीपर्स जो होते हैं वो वीक स्टेम, उनका स्टेम और भी वीक होता है. दैट स्प्रेड आउट एंड ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड. और ये बढ़ते ग्राउंड पे ही बढ़ते हैं और इनका जो फ्रूट भी होता है वो काफ़ी हैवी होता है, ठीक है. सो ये ग्राउंड पे ही बढ़ते हैं, ऊपर नहीं चढ़ पाते, नीचे 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 चलते हैं, ठीक है. देन वी हैव प्लांट्स आर यूजफुल. वी गेट मैनी यूजफुल थिंग फ्रॉम प्लांट. प्लांट हमारे बहुत यूजफुल होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ठीक है. और हमें इनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. सो यू कैन सी द फ्रूट्स. फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलते हैं. वेजिटेबल्स, वुड, पेपर, कॉटन, टी, कॉफ़ी, कोकोआ, मेडिसिन, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं. कहाँ से? प्लांट से मिलती हैं. इसलिए हमें अपने घर में अपने आसपास प्लांट्स लगाने चाहिए और उनको हमें टेक केयर भी करना चाहिए, ठीक है. और परेशान नहीं करना चाहिए, कुछ तोड़ना भी नहीं चाहिए, फ्लावर्स भी उनके प्लक नहीं करने चाहिए हमें. और कोई और भी ऐसा करे तो उसको भी रोकना चाहिए, ठीक है. ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं. जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे तो आप बोलेंगे हाँ इतनी सारी चीज़ें हम प्लांट से लेते हैं और हम थैंक यू भी नहीं बोलते, ठीक है. सो इस तरह से आप उनको थैंक यू बोलेंगे, हक करेंगे. ये आपका आज का होमवर्क है. Then we have remembering time. Root, stem, leaves, flowers, fruit and buds are different parts of a plant. Different types of plant are trees, shrubs, herbs, climber and creepers. Plant gives us many useful things. Then we have my favorite part of chapter and that is exercise. And मैं फिर से repeat करूँगी. I will question you and you will answer me. Tick the correct option. This is a bushy plant. सो आई नो ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा न्यू है और मैं इसमें आपकी ज़रूर से हेल्प करूँगी, ठीक है. देन फर्स्ट इज दिस इज़ अ बुशी प्लांट. इनमें से कौन सा एक बुशी प्लांट है? रोज़, मिंट और ग्रेप्स. सो इट इज़ अ रोज़. दिस इज़ अ क्रीपर. क्रीपर कौन सा होता है? कॉटन, मनी प्लांट या बेसल. सो इट विल बी अ बेसल. एंड फ्रूट्स हैव दिस इनसाइड देम. फ्रूट के अंदर क्या पाया जाता है? फ्लावर पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं. इस टाइम ही तो मैंने आपको बताया था, तो हमने पढ़ा था चैप्टर में, है ना. सो ये होता है सीड. Then fill in the blanks. Dash have seeds inside them. Fruits have seed inside them. Fruits के अंदर उनके seed पाए जाते हैं. So second one is dash are small and bushy plants. So shrubs are small and bushy plants. देखो मुझे सब याद है, आपको भी ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है. जब मैम पढ़ाते तो ध्यान से पढ़ना है. Okay. Then herbs grow for few dash only. Third one is month. Next we have fourth one is dash cannot stand straight without a support. कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिना सपोर्ट के खड़े नहीं हो सकते? दीज आर क्लिम्बर्स. देन वी हैव नेक्स्ट इज डैश स्प्रेड अलॉन्ग द ग्राउंड, क्रीपर्स. देन वी हैव आंसर द फॉलोइंग एंड लिस्ट द 6 पार्ट ऑफ अ प्लांट. हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में
पिक्चर देख रही है प्लांट की और उसके 6 पार्ट्स थे, सो यू विल राइट हियर द 6 पार्ट ऑफ अ प्लांट. देन व्हाट इज अ ट्रंक ऑफ अ ट्री? सो स्टेम इज अ ट्रंक ऑफ द ट्री. देन व्हाट आर क्लिम्बर्स? क्लिम्बर्स आर दोज who cannot stand by their own, they need to support something. Then we have what are creepers? Creepers are spread along with the ground itself, along the ground. Then next is fifth one is write the name of any 4 things we get from the plants. और प्लांट से मिलने वाली हमें कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं. 4 चीज़ों के आप नाम यहाँ लिखेंगे और खुद से थिंक करेंगे कि हमें क्या क्या मिलता है. Then we have draw a well labeled diagram of a seed growing into a plant. एक छोटा सा सीड कैसे कैसे प्लांट बन जाता है उसका आप पूरा डायग्राम यहाँ बनाएंगे. Then a seed needs these things to grow into a new plant. सीड को कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे चाहिए होती हैं प्लांट बनने के लिए. सो फर्स्ट इज AIR एयर, सेकेंड वन इज WATER वाटर एंड थर्ड वन इज WARMTH वार्मथ यानी गर्मी, सूरज की गर्मी. देन वी हैव लाइफ स्किल्स. टेक अ प्लेज दैट फ्रॉम नाउ ऑन, आज से ही आप एक प्लेज लेंगे. आई विल प्लांट अ ट्री, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था आप पेड़ लगाएंगे. हेल्प इन अ वाटरिंग प्लांट, प्लांट्स को वाटर करेंगे. इंजॉय द ब्यूटी ऑफ प्लांट एंड फ्लावर्स, और जब वो प्लांट्स बड़े हो जाएंगे तो उनकी ब्यूटी को आप इंजॉय करेंगे, फूल नहीं तोड़ने हैं. ओके. रिस्पेक्ट द प्लांट्स फॉर ऑल दैट दे प्रोवाइड अस, और प्लांट्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनको हक करना है, उनको प्यार करना है, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं. सीरियसली आप मेरी बात मानो, जब आप खुद से बड़े होते होते ये चीज़ें जानेंगे तो आपको पता चलेगा प्लांट से हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं. ठीक है. सो आई होप चिल्ड्रन यू विल रियली एंजॉय दिस चैप्टर एंड दिस इज वेरी इन्फॉर्मेबल फॉर यू. सो नाउ यू विल प्रैक्टिस दिस एट होम बाय योरसेल्फ.